नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और आपके साथ मैं हूं मोनिका गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। आगरा में बस हाईजैक मामले पर सीएम योगी आदित्यनाथ सख्त नजर आए और आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने मामले में सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। बड़ी खबर इस वक्त की, आगरा में जो बस हाईजैक हुई थी उस मामले में सीएम योगी सख्त नजर आए हैं और सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। आगरा डीएम और एसएसपी को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं सीएम योगी द्वारा। सीएम ने डीएम और एसएसपी से तलब की है रिपोर्ट। बड़ी खबर, देर रात सवारियों से भरी बस को हाईजैक किया गया था। बस में बैठे सभी यात्री दूसरी बस से सुरक्षित पाए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। आगरा में बस हाईजैक मामले पर सीएम योगी आदित्यनाथ सख्त नजर आए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मामले में सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि आगरा डीएम और एसएसपी को सख्त कार्रवाई के निर्देश सीएम योगी द्वारा दिए गए हैं। सीएम ने डीएम और एसएसपी से रिपोर्ट तलब की है। देर रात सवारियों से भरी बस को हाईजैक किया गया था। हालांकि आपको बता दें कि जो यात्री बस में सवार थे वो तमाम यात्री जो है सुरक्षित मिले हैं। तो ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। आगरा में जो बस हाईजैक मामला था इस पर सीएम योगी आदित्यनाथ सख्त नजर आ रहे हैं और इस पर सख्त कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए हैं। देखिए, आज सुबह करीब 6:30 बजे के आसपास 3 व्यक्ति जो ग्वालियर के रहने वाले हैं उन्होंने आकर ये सूचना दी है कि एक बस जो गुड़गांव से पन्ना के लिए वो लोग लेकर जा रहे थे, उसे कल रात्रि में तकरीबन 9:30 बजे के आसपास रायभा टोल क्रॉस करने के बाद दक्षिणी बाईपास पे कुछ लोगों ने उसको ओवरटेक किया और इन तीनों ड्राइवर और कंडक्टरों को अपनी गाड़ी में रख दिया और गाड़ी को ले गए। उस दौरान उसने जो गाड़ी में अभियुक्त थे लोगों ने कहा कि ये गाड़ी का जो मालिक है वो अपनी किस्तें नहीं जमा कर रहा है, इसलिए हम लोग जो फाइनेंस एजेंसी के लोग हैं और इस गाड़ी को अपने कब्जे में ले रहे हैं। साथ ही साथ जो लोग हैं, क्योंकि उस गाड़ी में 34 लोग थे जो छतरपुर, पन्ना और मोरानीपुर के यात्री थे। हमारी टीमें लग गई हैं, हम इसको डायग्नोस करने, इसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रथम दृष्टिया बातचीत से और सभी चीज़ों की जानकारी से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जो ये ट्रेवल एजेंसी थी कल्पना ट्रेवल्स करके, जो ग्वालियर के व्यक्ति हैं, वो उनकी काफ़ी जो है कर्ज में थे, उनकी किस्तें टूटी हुई थी। प्रथम दृष्टया फाइनेंस कंपनी के लोगों के द्वारा उसे कब्जे में लिए जाने की बात प्रतीत हो रही है, लेकिन चूँकि उसमें 34 यात्री भी थे इसलिए ये मुद्दा संवेदनशील है। हमने पूरे ज़िले में टीमें लगा दी हैं। आसपास के जनपदों से के पुलिस अधीक्षक से हमारी बातचीत हो गई है, जिसमें हम इस गाड़ी को आइडेंटिफाई करने का प्रयास कर रहे हैं। तो आगरा से इस खबर पर अपडेट देंगे हमारे सहयोगी मानवेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मानवेंद्र, क्या कुछ ये पूरा मामला है और किस वक्त की घटना, क्या कुछ अभी अपडेट आपके सामने निकल कर आ रहे हैं? मोनिका, सबसे पहले प्राइम न्यूज के दर्शकों को ये अपडेट देना चाहूंगा कि जो बस थी, जिस बस को हाईजैक किया गया था, वो इटावा के थाना बलरई के क्षेत्र में एक ढाबे से पुलिस को बरामद कर ली है। हालांकि जो हाईजैकर्स थे, अभी क्लियर हो चुका है कि वो फाइनेंस कर्मी नहीं थे, वो हाईजैकर थे, वो अभी तक पुलिस के हाथ नहीं आए हैं। आपको बता दूं मोनिका, कल देर रात 10:30 बजे का मामला है, जब गुड़गांव से चली हुई बस जो कि ग्वालियर के कल्पना ट्रेवल्स की थी, उस बस को आगरा के दक्षिणी बाईपास पर हाईजैक कर लिया गया था। तो ड्राइवर और कंडक्टर को कानपुर हाईवे पे उतार दिया गया था, जिसके बाद 4 बजे करीब कानपुर दोनों ड्राइवर और कंडक्टर थाने पहुंचे हैं। तो उन्होंने पुलिस को सारे मामले की जानकारी दी है, जिसके बाद पुलिस एकदम एक्टिव हुई। कई टीमों को गठित किया गया और हल्की साल उनको अलग अलग क्षेत्रों में दौड़ाया गया, जिसके बाद पुलिस को जानकारी मिली तो उसमें पता चला कि छतरपुर में एक अन्य बस से इन जो यात्री थे, 34 यात्री थे जो कि इस बस में हाईजैक किए गए थे, उनको अन्य बस से झांसी तक पहुंचाया गया था। झांसी के बाद छतरपुर इलाके में उन यात्रियों से पुलिस की बातचीत भी हो गई है। सभी यात्री सकुशल हैं। लेकिन ये जो पूरा मामला सामने आया है, जहां पहले एक श्रीराम फाइनेंस कंपनी के ऊपर बात आ रही थी, जो एसएसपी ने अपने बयान में बोला, लेकिन अब पूरा मामला घटनाक्रम पूरे नाटकीय रूप से खुलता हुआ नजर आ रहा है कि फिरोजाबाद के प्रदीप गुप्ता नामक एक फाइनेंसर, निजी फाइनेंसर का कुछ विवाद था इस परिवार से। जो इसके मालिक हैं अशोक अरोड़ा, उनकी 5 दिन पहले कोरोना संक्रमण के चलते मौत हो चुकी है। उसके चलते प्रदीप गुप्ता को कहीं ना कहीं ये लगा था कि शायद उसका पैसा डूब जाएगा, तो उसने इस बस को हाईजैक करवाया है।
तो मानवेंद्र, ये जो तमाम चीजें देखने को मिल रही है, जो तमाम खुलासे हो रहे हैं, इससे साफ होता है कि किसी को अभी तक फिलहाल कोई नुकसान इस पूरे मामले में नहीं हुआ। मोनिका, सारे यात्री 34 के 34 यात्री बिल्कुल ठीक ठाक अवस्था में पुलिस को मिले हैं। सबने अपने बारे में बताया कि कहीं भी उन्हें कोई तंग नहीं किया गया। उनको आगरा से ही दूसरी बस से रवाना कर दिया गया था। क्योंकि ड्राइवर और कंडक्टर को पहली बस से उतार के भेज दिया गया था, तो उनको जानकारी नहीं थी कि आखिरकार यात्री किस हाल में है। और आपको बता दें, यही कारण रहा कि पुलिस जो हाईजैक की बस थी उसको कहीं भी ट्रेस आउट नहीं कर पाई। वो बस सीधी यहाँ से इटावा गई है। इटावा में थाना बलरई के पास शायद बदमाशों को पहले से खबर लग चुकी थी कि पुलिस उनके पीछे लग चुकी है, इसलिए वो ढाबे पे गाड़ी खड़ी करके फरार हो गए हैं। पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी हुई है। लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल उठता है कि जिस तरीके से घटना हुई है, पुलिस पेट्रोलिंग के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं हाईवे पर, तो ये बदमाश आखिरकार पुलिस की पकड़ में क्यों नहीं आए। साथ ही साथ जहां पर कानून व्यवस्था सुदृढ़ होने के दावे किए जाते हैं, वहां पर ऐसी इतनी हिम्मत कैसे हो गई बदमाशों की कि वो लोग सरेआम एक तरह से बस को हाईजैक करके ले गए। बिल्कुल, पूरी की पूरी बस को हाईजैक कर लिया गया। और मानवेंद्र, क्या कुछ पुलिस की जांच में अभी तक सामने निकल कर आया है? क्योंकि हाईजैक पूरी बस की गई थी और ऐसे में किसी को भी एक खरोच तक नहीं आई है, तो हाईजैकर्स का मकसद क्या था इस सब के पीछे? क्या कुछ चीजें निकल कर आ रही है सामने? अभी तक कहीं भी ये क्लियर नहीं हुआ है कि मोटिव क्या था इन हाईजैकर्स का। लेकिन जिस तरीके से एक फाइनेंसर के आदमी कहे जा रहे हैं, प्रदीप गुप्ता के ये आदमी कहे जा रहे हैं जिन्होंने हाईजैक किया बस, तो कहीं ना कहीं मामला फाइनेंस से जुड़ा हुआ हो सकता है। इस बात को पुलिस तस्दीक कर रही है। लेकिन जिस तरीके से पूरी घटना सामने आई है, सीएम योगी ने तत्काल इस पे कार्रवाई करते हुए आगरा के डीएम और एसएसपी से इसको पूरी रिपोर्ट तलब की और सख्त से सख्त कार्रवाई करने के ऐसे लोगों के खिलाफ निर्देश दिए हैं। लेकिन जिस तरीके से इस बस अब मिल गई है और उसके बाद माना जा रहा है कि जल्द ही जो जिसमें जिन्होंने हाईजैक की थी जिन बदमाशों ने, शायद वो भी पुलिस की गिरफ्त में होंगे। मोनिका, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मानवेंद्र, तमाम महत्वपूर्ण जानकारियां देने के लिए इस मसले पर। तो आपको लगातार बता रहे हैं किस तरह से जो तमाम लोग थे बस में सवार वो सुरक्षित पाए गए हैं। नितिन, हमारे सहयोगी भी जुड़ चुके हैं इस खबर पर। नितिन, सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस खबर को संज्ञान में लिया और संज्ञान में आते ही उन्होंने तुरंत इस पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा क्या कुछ कहा गया? देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से अगर बताया जाए, क्योंकि जितना बड़ा ये मामला अब खुल के सामने आता जा रहा है, हालांकि बस तो मिल गई है, लेकिन उससे पहले जिस तरह से फिल्मी अंदाज में ये पूरा हाईजैक हुआ था, जिसमें बताया गया कि पीछे से 2 गाड़ियां आई, फिर उसके बाद वो लोग बस में चढ़े और उन्होंने ये कहा कि बस के फाइनेंस की करीब 8 महीनों की जो किस्त है वो जमा नहीं हुई है, और ड्राइवर और कंडक्टर को अपने झांसे में लेते हुए उन्होंने पूरी बस को हाईजैक कर लिया। उसके बाद रास्ते में एक जगह पर उन्होंने सभी को खाना भी खिलाया, सब जितने भी यात्री बैठे हुए थे उन यात्रियों के पैसे भी लौटाए, और जो परिचालक थे और ड्राइवर दोनों को 300-300 रुपए देकर उन लोगों ने बस से उतार दिया। उसके बाद हालांकि जो 34 सवारियां उसमें सवार थी वो सब सुरक्षित हो गई हैं, सुरक्षित थी, और बस भी कहीं ना कहीं पुलिस ने उसे अपने कब्जे में ले लिया। लेकिन ये मामला क्या था, क्योंकि जिस तरह से जो बस मालिक के परिवार की अगर बात सुनी जाए तो उनका ये कहना है कि ये कोई आपसी रंजिश है, क्योंकि बस मालिक के भी अभी मृत्यु हुई है और पूरा परिवार जो है, उनका जो बेटा है वो उनके अंतिम संस्कार में लगा हुआ है, और उस दौरान इतनी बड़ी जो घटना घट जाना कि उनकी ही बस को हाईजैक कर लेना, और किसने हाईजैक किया इसका भी खुलासा नहीं हो पाना। तो कहीं ना कहीं सीएम इस पूरे मामले पर सख्त है और उन्होंने साफ तौर पर अधिकारियों को कहा है कि इस पर जल्द से जल्द रिपोर्ट सौंपी जाए, कौन इसमें जिम्मेदार है। डीएम और एसएसपी पूरे मामले की गहनता से जांच करें, और जो भी इसमें जो मामले जो हुआ है उसमें जो भी जो आरोपी है या फिर जो भी जिसने भी हाईजैक किया था उसे जल्द से जल्द पकड़ने की कोशिश की जाए। बिल्कुल नितिन, और सबसे बड़ी बात जो निकलकर सामने आ रही है वो ये कि तमाम जो यात्री बैठे हुए थे बस में उनको सुरक्षित पाया गया। साथ ही जो कंडक्टर है, जैसे कि आपने बताया कि उनको भी पैसे दिए गए तब उनको उतारा गया। तो ये तमाम चीजें निकलकर सामने आ रही है, और जो बस का जो मालिक था उसके परिवार का कहना है कि आपसी रंजिश का ये मामला है। तो ऐसे में कहीं भी किसी प्रकार का कोई खूनी संघर्ष देखने को नहीं मिला और कोई भी कुछ ऐसी नेगेटिव चीज देखने को नहीं मिली। हाँ, लेकिन ये तमाम चीजें आखिर क्यों और किस मकसद से की गई ये अभी तक सामने नहीं आ रहा है। क्या कुछ समझ में आ रहा है नितिन इन तमाम चीजों को देखते हुए? देखिए, हाँ बिल्कुल, साफ तौर पर मकसद क्या था हाईजैकर्स का ये अभी तक समझ नहीं आया, क्योंकि अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं अगर ये आपसी रंजिश का मामला है तो कहीं ना कहीं ये परिवार को परेशान करने की भी बात इसमें सामने आ सकती है। क्योंकि एक तरफ जहाँ जो बस के मालिक है उनकी मृत्यु हुई है, उनका जो पूरा परिवार है वो उनके अंतिम संस्कार में लगा हुआ है, दूसरी तरफ उन्हीं की बस जो है वो हाईजैक कर ली जाती है,
लेकिन जितने भी यात्री उसमें बैठे थे या फिर अगर ड्राइवर कंडक्टर की बात करी जाए तो किसी को भी कोई खरोच तक नहीं आई है। उल्टा उनके पैसे तक उनको वापस कराए गए हैं। जो यात्री उसमें सवार थे उनको खाना खिलाया गया है उन लोगों की तरफ से, जो कि खुद फाइनेंस के अधिकारी खुद को बता रहे थे। और बस की किस्तें जमा नहीं है, इस वजह से वो बस को ले जाने की बात कर रहे थे। ड्राइवर परिचालक को पैसे भी दिए हैं उन लोगों ने 300-300 रुपए, और ये कहा है कि तुम लोग बस से उतर जाओ। उन लोग को बस से भी उतार दिया। लेकिन बड़ी बात नितिन सामने, लेकिन साफ तौर पर ये मोटिव क्या था, किस लिए करना चाह रहे थे, ये कहीं ना कहीं जांच का विषय है। और इसीलिए मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर जिम्मेदार अधिकारियों को कहा है कि जल्द से जल्द इसकी जो रिपोर्ट है वो सौंपी जाए। क्यों ये हुआ है, किसने किया है और क्या मकसद था इसके पीछे, इसकी भी जांच कहीं ना कहीं अब तेजी से हो रही है। बिल्कुल नितिन, और रिपोर्ट आने तक इंतजार करना पड़ेगा और कुछ भी इससे पहले कहना जल्दबाजी हो जाएगी। आप बने रहिए हमारे साथ नितिन। तो ये मामला हम दिखा रहे थे अपने दर्शकों को, किस तरह से एक पूरी बस को हाईजैक किया गया और उसमें जो तमाम यात्री बैठे थे वो भी सुरक्षित पाए गए और बस भी मिल गई। आखिर क्यों हाईजैकर्स ने तमाम बड़ी जो घटना है उसको अंजाम दिया, इसका खुलासा अभी तक नहीं हो पा रहा है।